बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की अयोध्या नगरी में एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उन्होंने एक बार अपने राज्य में मुनादी फिरवाई की। राज्य में सभी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हों, कोई किसी से धोखा न करे और कोई मिलावटी चीजें न बेचे। इसीलिए राजा राज दरबार में भी छांट छांट कर ऐसे ही लोगों को नौकरी देते थे। इस तरह राज दरबार सैनिक से लेकर बड़े अफसर तक सभी ईमानदार थे। लेकिन न जाने कैसे वहां एक बेईमान पहरेदार नियुक्त हो गया। संयोगवश उसकी ड्यूटी भी राजा के राज दरबार के मुख्य दरवाजे पर ही लग गई। राजा मिलने लिए बहुत लोग आते, वह उन सबसे कोई न कोई बहाना बना देता और राजा से मिलने नहीं देता। लेकिन जो लोग उसे कुछ दान दक्षिणा देते, वह उन्हें तुरंत अंदर जाने की अनुमति दे देता। लेकिन राजा को इसकी जरा भी खबर नहीं थी और पहरेदार का धंधा दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। तभी एक बार एक बहुत बड़ा गायक वहां आया। वह राजा को अपना गाना सुनाना चाहता था, लेकिन पहरेदार ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। गायक बार बार उससे निवेदन करने लगा, देखिए, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूं, कृपया आप मुझे राजा से मिलने दो। यह सुनकर पहरेदार बोला, अच्छा, पहले तुम यह बताओ, तुम्हें राजा से क्या काम है? गायक ने कहा, मैं उन्हें अपना गाना सुनाना चाहता हूं। फिर पहरेदार ने कहा, गाना सुनाने से तुम्हें क्या फायदा होगा? गायक ने कहा, अगर राजा मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो गए तो वे मुझे इनाम देंगे। पहरेदार ने कहा, एक बात सुन लो, मैं बिना कुछ लिए दिए किसी को भी अंदर नहीं जाने देता हूं। अगर तुम यह वादा करो कि इनाम में से आधा हिस्सा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति दे सकता हूं। गायक ने थोड़ी देर सोच विचार किया और बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, अब तो मुझे अंदर जाने दो। इस तरह पहरेदार ने उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। राजसभा में पहुंचकर गायक ने इतना अच्छा गाना गाया कि राजा उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसे इनाम में 100 सोने की मुद्राएं देने का फैसला किया। तभी गायक हाथ जोड़कर बोला, हे प्रजापालक, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। अगर आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप मुझे 100 कोड़ों की पिटाई इनाम में दिलवा दें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने गायक से कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अगर इनाम में स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए तो तुम कोई और बहुमूल्य वस्तु ले सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और राजा ने उसे यहां कह दिया, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। लेकिन गायक अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ और राजा को न चाहते हुए यह आदेश देना ही पड़ा कि गायक को 100 कोड़े लगाए जाएं। अंगरक्षक ने कोड़े लगाने शुरू कर दिए और गायक ने उसे गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 10, 20, 30, 40 और जैसे ही 50 हुए, वह बोला, रुकिए रुकिए, इस इनाम में मेरा एक साझीदार और भी है। उसने मुझसे वादा लिया है कि जो भी इनाम मिले उसमें आधा मेरा होगा और बाकी जो 50 कोड़े हैं वो उसे दिए जाए। यह सुनकर राजा बोले, आपका साझीदार कौन है? उसे बुलाइए। गायक बोला, वह कोई और नहीं बल्कि यह आपका पहरेदार ही है। और गायक ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को सारा माजरा समझ में आ गया और राजा ने तुरंत उसे 50 नहीं 500 कोड़े लगवाए और नौकरी से हटा दिया और उसे लंबे कारावास की सजा सुनाई और गायक को 100 नहीं 500 सोने की मुद्राएं देकर खुशी खुशी विदा किया। जानते हो राजा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गायक ने अपनी समझदारी से राज्य व्यवस्था में सुधार किया और दोष